ईरान ने सीरियाई राजधानी में अपने दूतावास परिसर पर हुए हवाई हमले के लिए इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है, जिसमें 2 ईरानी जनरल और 5 सैन्य सलाहकार मारे गए थे। हमें यकीन है कि वाणिज्य दूतावास के लक्ष्य पर ईरानी प्रतिक्रिया होगी। पश्चिम एशिया में ईरान की प्रॉक्सी सेनाओं ने इजरायली और अमेरिकी संपत्तियों पर बार बार हमले किए हैं, लेकिन ईरान ने खुद अब तक मैदान में कदम नहीं रखा है। लेकिन शायद यह जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान जल्दी प्रतिशोध करेगा। जल्द ही ईरान की प्रतिशोधी रणनीतियों का अध्ययन करते हुए यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे वह प्रतिशोध कर सकता है। मैं शिवम चंद्रा हूँ, गेम प्लान में आपका स्वागत है। दशकों से ईरान ने दुनिया भर में इजरायली राजनयिकों या संस्थानों पर हमले किए हैं और इसी तरह के कार्य को फिर से कर सकता है। इस बार भी आंख के बदले आंख की रणनीति के रूप में इसे मापें। एक शीर्ष ईरानी सैन्य सलाहकार ने पहले ही इजरायल को स्पष्ट कर दिया है कि दमिश्क बमबारी के बाद दुनिया भर में इजरायल के दूतावास सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि इस घोषणा के बाद यह शायद ईरान की एक छलनीति हो सकती है, ताकि इजरायल का ध्यान अपने कूटनैतिक संस्थानों की ओर खींचा जा सके, जबकि ईरान कुछ और योजना बना रहे हो सकते हैं। ईरान के पास इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा, बहरीन और यमन में फैली हुई प्रॉक्सी मिलिशिया की एक लंबी सूची है। ये मिलिशिया इलाके में अमेरिकी और इजरायली लक्ष्यों पर बार बार हमले किए हैं। इनमें से लेबनान आधारित हिजबुल्लाह है, इजरायल के सबसे निकट, लेकिन हिजबुल्लाह पहले से ही अपनी साझा सीमा पर आईडीएफ के साथ नियमित संघर्ष में लिप्त है। लेकिन ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया में से कोई भी प्रतिशोधात्मक हमला नहीं कर सकता। ईरान की चिंताओं और इसके पूरे शासन पर होने वाले दीर्घकालिक जोखिमों और परिणामों के अनुसार प्रतिक्रिया निर्धारित की गई। क्षेत्र तब जब इजरायल उसके बाद प्रतिशोध में कार्रवाई करता है। इजरायल के प्रति ईरान की रणनीति का एक अभिन्न अंग सीधे युद्ध से बचना रहा है। परंतु यदि हम 2020 के बाद के ईरान के प्रतिशोध को याद करें, अमेरिका द्वारा जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने 2 इराकी एयरबेस पर 1 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जहां अमेरिकी सेनाएं तैनात थीं। अब उस समय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि हमले अमेरिका के लिए एक तमाचा थे, और इस बार भी दमिश्क हमले के बाद सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजराइल को तमाचा जड़ने की जरूरत है, जैसा कि सीरिया में हुआ था। अब ईरान सीधे टकराव पर विचार कर रहा हो सकता है, लेकिन यह इजराइल पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि ईरान ईरानी मिट्टी से इजराइल पर हमला करता है तो वह सीधे जवाबी हमला करेगा। ईरान कैसे प्रतिक्रिया देता है यह तय करेगा कि यह अध्याय समाप्त होता है या नहीं, या एक घातक क्षेत्रीय युद्ध शुरू करता है, जिससे दुनिया पिछले साल 7 अक्टूबर से डर रही थी।